एक समय एक राज्य में कुछ मंत्री अपने राजा को भड़का रहे थे कि उनको उनकी पूजा करनी चाहिए, न कि भगवान की। राजा इस बात को मान गए और जो भी उस राज्य में उनकी पूजा ना करता, उसका घर जलाकर, उसे बंदी बनाकर उसे शेर की मान में डाल दिया जाता। एक समय राजा के मंत्रियों को सूचना मिली कि एक रामू नाम का व्यक्ति अभी भी भगवान की पूजा करता है। मंत्री और सैनिक रामू के घर गए तो वह रामू को देखकर चौंक गए, क्योंकि वह अभी भी भगवान की प्रार्थना करता था। मंत्री और सैनिक वापस महल में चले आए और राजा को आकर उन्होंने पूरी सच्चाई बताई कि वह अभी भी भगवान की प्रार्थना करता है, आपकी प्रार्थना नहीं करता। तो राजा ने सिंह को आदेश दिया कि रामू को शेर की मान में डलवा दिया जाए। अगली सुबह राजू को पकड़कर शेर की मान के पास लाया जाता है और राजा के आदेश अनुसार उसे शेर की मान में ढकेल दिया जाता है। ऐसा करने पर राजा को भी थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि रामू बहुत ही ईमानदार और सच्चा इंसान था। नीचे गिरने के बाद रामू अपने चारों तरफ देखकर बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ शेर ही शेर थे। एक समय ऐसा आता है कि मान में एकदम अंधेरा हो जाता है, फिर वापस से उजाला हो जाता है। वह उस दृश्य को देखकर बहुत ही चौंक जाता है, क्योंकि वह देखता है एक उड़ता हुआ इंसान जो देवदूत था, जो उसे बचाने आया था, और वह शेर को शांत करके उसे बचा लेता है। रामू बहुत ही खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह राजा अपने सैनिक के साथ आकर मांद को खुलवाकर देखता है तो रामू जिंदा खड़ा रहता है। रामू को राजा निकाल कर महल में ले जाता है। राजा ने अपने नगरवासियों के सामने रामू की बहुत प्रशंसा की और उन मंत्रियों को शेर की मान में डलवा दिया। फिर राजा ने सबसे कहा कि सभी ईश्वर की पूजा करें, मेरी नहीं, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। फिर सभी मिलकर ईश्वर की जय जयकार करने लगे और फिर उस नगर में ईश्वर की पूजा होने लगी।